सदा सत्संगति के बीच ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। इकट्ठे सकल संत की शाही बंदगी। प्रातः स्मरणे परम पूज्य संत सम्राट सद्गुरु सत कबीर इस सत्संग समारोह में पधारे हुए आगंतुक संत महात्माओं, सत्संग पंडाल में बैठे हुए सत्संग मौन सरोवर के हंसगण, भक्तिमयी माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, आज एक कार्यक्रम स्वरूपलीन सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी की पुण्य स्मृति के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। साहब जी ये सार संसार को छोड़ करके चले गए। चूँकि शरीर क्षणभंगुर है, एक एक दिन या ही गति सबकी, कहाँ राव कहाँ दीना हो, एक दिन सबकी यही गति होगी। अभी आप लोग सुन रहे थे, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बाधा जात जंजीर। प्रकृति का ऐसा नियम है कि जो फलता है वो झड़ता है, जो बढ़ता है वो बुताता है, जिसका जन्म होता है उसकी मौत भी होती है। अभी दिन है, रात्रि पिछोरा में खड़ी है, मिलन होता है, बिछड़न होना स्वाभाविक है। मिलन और बिछड़न के बीच में हम लोग जी रहे हैं, इसी का नाम जीवन है। ये जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन शरीर में रहने वाला जो चेतन है, शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, शरीर में रहने वाला जो जीव है, ये नहीं मरता है। इसको नित्य कहा गया है, अखंड कहा गया है। ये चेतन तीनों काल का दृष्टा है। तो साहब कहते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। लेकिन बात इसमें एक है कि एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बाधा जात जंजीर। एक आदमी सिंहासन पर चढ़ करके जाता है और एक आदमी जंजीर में बंधा करके जाता है। सिंहासन पर चढ़ने का मतलब होता है, समाज में एक आदमी मरता है, उसके नाम पर लोग आह प्रगट, हो फलना आदमी बहुत बढ़िया आदमी था, अभी आदमी को नहीं जाना चाहिए था, समझो आदमी सिंहासन पर चढ़ कर गया। हमारे साहब जी सिंहासन पर चढ़ कर के गए। आज उनकी कलाकृति सुजस समाज में विद्यमान है। करीब 27 पुस्तक का लेखक, साथ साथ कथनी करने की एकता, रहने में संपन्न, बुझाता नहीं है कि साहब जी गए हैं। इसलिए साहब जी का सुजस पूरे विश्व में फैल गया है और उनके संधारण समारोह में हम लोग आए हैं। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, उनके कहे हुए जो उपदेश है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे तो जीवन में बहुत कल्याण होगा। इसलिए हमारे साहब जी असार संसार को छोड़ करके चले गए, लेकिन उनका नाम अभी भी अमर है। साहब जी के प्रति मैं सत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ देना चाहता हूँ विराम अपनी बातों में। साहिब बंदगी साहिब। पहले दिन की दूसरी सभा समय से प्रारंभ हो चुकी है और जैसा हम सब जानते हैं, आज का दिन परम पूज्य सद्गुरु देव जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। और इस अवसर पर सुबह के सत्र में हमारे दूर दराज से आए हुए विभिन्न मठों से, आश्रमों से गुरुजनों के विचार सुन रहे थे। और इस समय हमारे बीच विद्वानगण आए हुए हैं और भी अतिथिगण आए हुए हैं। हम अब भक्तों के, अतिथियों के विचार सुनेंगे इस श्रद्धांजलि सभा में गुरुदेव जी के संबंध में। और इस क्रम में हमारे बीच छत्तीसगढ़ से भी पधारे हुए हैं। भक्त तो बहुत हैं, भक्तों में से ही हैं माननीय श्री
चंद्रशेखर साहू जी, मंत्री कृषि पशुधन विकास, मत्स्य पालन एवं श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, और उनके साथ और भी उनके साथीगण आए हुए हैं। मैं उन्हीं में से सबसे पहले आमंत्रित करता हूं इस अवसर पर विचार रखने के लिए सम्माननीय श्री सियाराम साहू जी, कवर्धा क्षेत्र विधायक एवं संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन। आप आएँ और इस अवसर पर अपने विचार रखें। सम्माननीय श्री सियाराम साहू जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी। आज के गुरु अभिलाष साहेब के श्रद्धांजलि सभा में हम सब उपस्थित हैं। संतों के बीच, महात्माओं के बीच हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी कृषि मंत्री परम सम्मानित चंद्रशेखर जी भी पधारे हुए हैं। यहाँ उपस्थित सभी कबीर पंथ के सभी अनुयायीगण, दूर दराज से आए हुए बहुत सारे श्रद्धालुगण, बहुत सारे प्रेमीगण और मीडिया के साथियों, आज हम सबके बीच अभिलाष साहब नहीं रहे। दुनिया में जो आया है उनको जाना पड़ता है, लेकिन ये सत्य है कि भारत की भूमि में यहाँ संतों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है, अमलात्मा परमात्मा यहाँ आते हैं। और इसी क्रम में जहाँ भगवान रामकृष्ण गौतम आए और हम सबको एक रास्ता बताकर वो गए, उसी के क्रम में संत अभिलाष साहब भी आए। कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्टां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसी कड़ी में महात्मा जी आए, न केवल कबीर पंथ के लिए अपितु पूरे मानव समुदाय के लिए महात्मा जी इस दुनिया में आए। जिन्होंने उनको दर्शन किया है, जिनने देखा है, जिनने उनका प्रवचन सुना है, वो कितने महान थे सभी जानते हैं। मुझे भी अवसर मिला भोपाल में प्रथम बार जब मैं विधायक बना, मुख्यमंत्री जी सम्मानीय दिग्विजय सिंह के यहाँ महात्मा जी का ये कार्यक्रम हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मार्मिक और बहुत ही उत्कट विद्वान महात्मा जी थे। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। फिर अनेकों बार उन्हें सुनने का मुझे अवसर मिला था, लेकिन समय के साथ, नियति के साथ, कहते हैं ना कि जीवन और मृत्यु एक सिक्के के दो पहलू है। ध्रुव सत्य मृत्यु चा, मृत्यु और जन्म और मृत्यु दोनों सत्य है। और गीता में कहा कि वासांशिक जीर्णानि यथा विहाय। उसी प्रकार से जिस प्रकार आत्मा केवल पुराने वस्त्र को जैसा शरीर छोड़ देता है, आत्मा शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। निश्चित रूप से हम सब के लिए आज एक कमी का विषय है, एक अभाव सा महसूस हो रहा है। और संत तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी के मिलने से दुख होता है तो किसी के बिछड़ने से दुख होता है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। आज निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी कमी है।
और बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बीच महात्मा जी नहीं रहे। मैं आज के इस समय में मैं उन्हें नमन करने, प्रणाम करने और उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए मैं इलाहाबाद तक आया हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भी सौभाग्य कि मैं इस क्षण में महात्मा जी के श्रद्धांजलि के लिए मैं आ पाया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब जय। माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी के साथ ही ये सब आए हुए हैं। उनमें से एक हैं सम्माननीय श्री विशेश्वर साहू जी, सदस्य प्रबंध मंडल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ एवं प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ साहू समाज। आप इस अवसर पर पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप आएँ और अपने विचार हम सबके बीच प्रस्तुत करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रातः स्मरणी परम पूज्य आत्मलीन सदगुरु अभिलाष साहब की ये पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी सज्जन वीरिंद को प्रणाम करते हुए मैं इस हमारे कबीरपंथ समाज, हमारे मनुष्य समाज की जो नुकसान हुआ है, जो घाटा हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव जी के देहावसान के बाद उसको पूरा करना बहुत ही संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे संत, ऐसे सज्जन, ऐसे महान विभूति के धनी को फिर से हमको प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन हमारे सभी वक्ताओं ने कहा है कि जो आएगा वो तो जाएगा ही। और इसलिए इस दुखद घड़ी के बेला में हम सभी कबीरपंथ समाज के माताएं और आदरणीय सज्जनों और परम पूज्य गुरुदेव जी को कि हम सबको उनके जो बताए हुए मार्ग है, उन्होंने इतने तपस्या के साथ जो इकट्ठा किया था संपत्ति, और जिसको मनुष्य के समूह में पूरा, जैसे हम आज इलाहाबाद में है, मतलब प्रयाग में है, और इस तीर्थ स्थान में भी है, और इस जो धारा जो बहती है, वो जो बह रहे थे उसको हम सब लोगों को आगे बढ़ाना है। वैसे कहे गए हैं कि 7 समुद्र मसी करूं और लेखन ही सब बन रहा है। 7 समुद्र मसी करूं और लेखन ही सब बन रहा है, और धरती को कागज करूं। संत जी कहते हैं कि हम जो समुद्र जितने हैं उन सबको अगर हम स्याही बना दें, और हमारे जितने जो जंगल है बन रहा है, पेड़ पौधे, उस सब को अगर हम कलम बना दें, जैसे पहले होल्डर और वो होता था लिखने के लिए, तो वो बना दें तो भी, और पूरा पृथ्वी को कागज की तरह बिछा कर अगर लिखें साहिब की महिमा, तो भी खत्म नहीं होगा। ऐसे सज्जन, ऐसे महान आत्मा को आज हम श्रद्धांजलि सभा में याद कर रहे हैं, और उसकी बताए हुए जो मार्ग है, जो सब लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, उन हम सबको आगे आना है। वैसे भी चूंकि ये स्थान ऐसा भी है, ये तो मुख्यालय है ही पारक संस्थान की, लेकिन ये भी कहा गया है कि साधो ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, और सार सार को गह कहे और थोथा दिए उड़ाए। ये सब बातें सदगुरु कबीर साहब के पुराने जितने भी बीजाक और ग्रंथ में सब मिलते हैं, और उसको पूरा नया ढंग से ये करके परम श्रद्धे गुरु जी जो है वो पिरो करके जो आगे बढ़े थे। अंत में मैं ये कहूँ कि वो जो शामिल हो रहा है, जो
बन रहा है यहाँ इलाहाबाद के लिए, उसमें यह है कि सत्संग करना साधो के, और भोजन करना खीर, और बासा बसना बनारसी में, और मरना गंगा तीर। चूँकि हमारे वक्ता बहुत हैं और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी जो और मार्गदर्शन करेंगे, मैं भी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आया हूँ और मुझे भी अवसर आप दिए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करते हुए पुनः पुनः बहुत दुख के साथ श्रद्धांजलि करते हुए विराम लेता हूँ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्री विशेश्वर साहू जी। और अब इलाहाबाद के ही हैं, लेकिन साहू जी के साथ आप आए हुए हैं सम्माननीय श्री चंद्रिका प्रसाद साहू जी, अध्यक्ष साहू समाज इलाहाबाद मंडल। आप आएँ और संक्षिप्त विचार रखें। हमारे बीच बहुत से भक्त लोग हैं जिनके मन में बहुत बातें हैं कहने की। सबके पास गुरुदेव जी के संबंध में संस्मरण है और विचार हैं, और सभी चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ कहूँ, लेकिन यह संभव नहीं है। कुछ लोगों के विचार सुन के ही हमें संतोष करना पड़ेगा। इसलिए वक्ताओं से भी निवेदन है कि अपने विचार संक्षिप्त में दें। सम्माननीय श्री चंद्रिका प्रसाद साहू जी। बोलो सदगुरु महाराज की जय। आज श्रद्धांजलि सभा में आए हुए समस्त भक्तों का मैं इलाहाबाद की धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने आप को भी धन्य मानता हूं कि ऐसे परम गुरु की श्रद्धांजलि सभा में मुझे मंच से बोलने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से परम सच्चे सद्गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और सच्ची श्रद्धांजलि वही है कि हम उनके बताए हुए रास्तों पे चलें, उनके सुझाए हुए मार्गों पे चलें, वैसे ही काम करें, समाज को आगे बढ़ाएं। यही सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन बातों के साथ धन्यवाद। बोलो सद्गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय श्री विशेश्वर साहू जी। और अब हम सबके बीच अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं सम्माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, और केवल इसीलिए आए हैं कि वहाँ चलकर मैं गुरुदेव जी की श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित हूँ और कुछ बातें मन की कहूँ। अनेकों बार आप गुरुदेव जी से मिले हैं, उनसे बातें हुई हैं, लंबे समय देर तक बातें हुई हैं, और आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपके बहुत से संस्मरण हैं, आपकी बहुत भावना उनके प्रति, गुरुदेव जी के प्रति रहती थी। इस अवसर पर आप वहाँ से चलकर इसी कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। सम्माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, मंत्री कृषि पशुधन विकास मत्स्य पालन एवं श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन, आप आएँ और अपने विचार हम सबके बीच रखने की कृपा करें। सम्माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, आइए। माइक उठा दो रामेश्वर। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, संत श्री गुरुभूषण साहेब जी, सभी श्रद्धेय संत मंडली, सभी विद्वज्जन और पूरे विभिन्न प्रांतों से, भारत के कोने कोने से आए ब्रह्मलीन स्वरूपलीन
परम पूजनीय साहेब श्री अभिलाष जी के, अभिलाष साहेब जी के चरणों में सब वंदन करने आए बहनों और भाइयों, और विशेष रूप से आए और पूरे अपने परिजनों और स्नेहीजनों को साथ में लेकर आए हमारे छत्तीसगढ़ शासन के हमारे यशस्वी संसदीय सचिव और कबीर धाम संत कबीर के नाम से जिस जिले का नामकरण हुआ है उस जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले सम्माननीय डॉक्टर सियाराम साहू जी, हमारे साथ में आए विशेषर दास जी सहित हमारे नवापारा के कबीर मंदिर के सहयोगीगण, श्री द्वारका जी, यशवंत भाई, बाबूलाल जी, सूरज टेलर जी और सभी उपस्थित यहाँ बहनों और भाइयों, वास्तव में संत श्री अभिलाष साहेब जी के इस भावांजलि सभा में, श्रद्धांजलि सभा में हम लोग ये पूरा भारत का विराट दृश्य देख रहे हैं। कहीं राजपूताना से, कहीं उत्कल से, कहीं पाटलिपुत्र से, कहीं काशी से, कहीं कौसंबी से, कहीं अवध से, कहीं छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से अनेक नर नारी, भक्तजन, संत जन यहाँ सब आए हुए हैं गुरुदेव के प्रति अपने श्रद्धा सुमन को अर्पित करने, उन्हें नमन करने, और उनकी ये जो दीक्षा भूमि है, उनकी ये कर्मस्थली है, साधना स्थली है, कबीर नगर जिसका जीता जागता स्वरूप है, ऐसे स्थल पर आए हुए हैं। और पूरे भारत के साथ विश्व में जिन्होंने कबीर वाणी को नए अर्थ के साथ प्रसारित किया, कबीर दर्शन को, कबीर के जीवन दर्शन को जिन्होंने न केवल जिया बल्कि आत्मसात करने के साथ मनुष्य के भीतर मनुष्यता को जागृत करने के लिए पूरे जीवन को सर्वस्व जिन्होंने उत्सर्ग किया, ऐसे सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के सानिध्य में यहाँ बैठे हुए अधिकांश जन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रसंग में उनका सानिध्य मिला हुआ है, मुझे भी मिला हुआ था। अनेकों अवसर पर हम लोग बहुत लंबी वार्तालाप करते थे और मैं तो कल्पना कर रहा हूं कि आगामी माघ पूर्णिमा के अवसर पर जिस महान संत का हम लोग जीवंत वाणी और जागृत वाणी को सुना करते थे, पिछले 5 दशक से लगातार 50 साल से भी ऊपर से उस अंचल की जनता, उस अंचल के कबीर मतावलंबी, उस अंचल के भक्तजन, विद्वतजन एकाग्र भाव से माघ पूर्णिमा के समय संत शिरोमणि श्री अभिलाष साहेब जी के आशीर्वचनों को सुना करते थे। वो कल्पना, वो रिक्ति, वो खाली स्थान की पूर्ति कैसे होगी, क्योंकि अनवरत उन्होंने उस अंचल में
जिस प्रकार यहाँ हमारा इलाहाबाद पूरे भारत का प्रयागराज के रूप में प्रसिद्ध है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में हमारा वो नवापारा राजिम, जहाँ पर गुरुदेव ने अपनी स्नेह का वर्षा किया और एक संस्थान खड़ा हुआ, उस संस्थान में वो जाते रहे। और न केवल एक विषय बल्कि जीवन का कोई न कोई विषय के साथ साथ जितना गूढ़ से गूढ़ विषय, उसको सहज रूप से प्रतिपादित करने में क्षण भर नहीं लगाते थे। जो मनुष्य दिन भर के तनाव से, दिन भर के थकान से चूर रहता था, वो भी साहेब जी के सानिध्य को प्राप्त करके, उनके वाणी का श्रवण करके, उनके अमृत वचनों को सुनकर न केवल आह्लादित होते थे बल्कि उनको नई दृष्टि मिलती थी। मेरे जैसे असंख्य लोग होंगे जिन्होंने साहेब जी को न केवल सुना है, उनसे व्यक्तिगत वार्तालाप करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को नया मोड़ दिया है। ऐसे असंख्य लोग होंगे भारत में। और इसीलिए आज गुजरात से चलकर, राजस्थान से चलकर, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से चलकर, खासकर हमारे उस अंचल से जहाँ संत जी का किसी न किसी आश्रम में पदार्पण होता था, वहाँ से हजारों की संख्या में यहाँ भक्तजन आए हुए हैं। और एक बार फिर से हम लोग अभिलाष जी के, संत श्री अभिलाष साहिब जी के जो कर्मस्थली है उसको देखकर फिर से उनके विचारों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, जो उन्होंने भारत के समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में एक ऐसा विश्वास भरा है कि हम सदियों से लड़ते रहे किसी विषय पर, लेकिन वो युद्ध, वो लड़ाई कहीं न कहीं किसी न रूप से, किसी न किसी रूप में व्यर्थ सिद्ध हुआ है, क्योंकि हम कबीर साहब के सद्गुरु के विचार से अवगत नहीं हुए हैं। और आज वो अवसर है, सुबह के सत्र में जब संस्थान प्रमुख धर्मेंद्र साहब जी का आग्रह निवेदन मिला था, 12 बजे तक वो सत्र संपादित हुआ है। और हम लोगों की कोशिश थी कि हम उसी सत्र में यहाँ पर आप सबका दर्शन लाभ करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। और अभी आज दूसरे सत्र में हम सब फिर से मुखातिब हुए हैं एक ऐसे युग पुरुष के स्मरण के लिए, जिनका हम स्मरण न केवल सदियों तक करेंगे बल्कि जिनके विचारों को, जो सैकड़ों पुस्तक के रूप में है, सैकड़ों विषय पर लिखा हुआ है, सैकड़ों शैली में लिखा हुआ है, ऐसे महान विचारक और युग परिवर्तक सद्गुरु कबीर के और कबीर दर्शन के उद्भट विद्वान संत शिरोमणि श्री अभिलाष साहेब जी से सदियों तक जुड़े रहेंगे। और भारत का हर समाज, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, विज्ञान, गृहस्थ जीवन, समाज जीवन, सब के प्रति उनका एक अलग दृष्टिकोण था। वो दृष्टिकोण से फिर से आलोकित होते रहेंगे, ऐसा मैं
महसूस करता हूँ और इसीलिए मुझे आने की प्रेरणा मिली और इस प्रेरणा बिंदु में सद्गुरु श्री कबीरदास साहिब जी का ही सानिध्य, उनका स्नेह विशेष रूप से प्रेरित करते रहा है। मैं अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, अपने पूरे छत्तीसगढ़ के सरकार की ओर से, उसके मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ओर से उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके चरणों में यह प्रणाम निवेदन करते हुए कि जब भी हम लोग आएंगे तो यहाँ पर एक विशाल समाधि स्थल बनेगा। इस हेतु मैं 1 लाख रुपये का अपना व्यक्तिगत अनुदान देने का संकल्प रखता हूँ। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख केंद्र हमारा कबीर मंदिर गोबरा नवापारा में है, वहाँ भी संत शिरोमणि ज्ञान रत्न सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी के स्मृति में एक भवन, एक स्मारक निर्मित करने के दृष्टि से अपने क्षेत्रीय विकास निधि से उसकी शुरुआत करने हेतु 5 लाख रुपया उस निधि से आवंटित करने का संकल्प भी लेता हूँ और सद्गुरु से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि वो इस संकल्प को न केवल पूरा करने की शक्ति दे, बल्कि सदैव सन्मार्ग पर चलने के लिए वो प्रेरित करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको वंदन करते हुए और अपनी बात को, अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत आभारी हैं सम्माननीय श्री चंद्रशेखर साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री कृषि पशुधन विकास मत्स्य पालन एवं श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन, आप केवल गुरुदेव जी को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए आप रायपुर से सीधे इलाहाबाद आए हुए हैं और आपके लंबे समय तक गुरुदेव जी के से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, बिल्कुल जैसे क्लोज रहते थे। जब भी जाते थे नज़दीक में बैठकर देर तक बातें करते रहते थे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच गुरुदेव जी से जुड़े हुए बहुत से विद्वान गण आए हुए हैं। लोग कहते हैं साहब के लिए वो संत भी थे, विद्वान भी थे, बहुत कुछ थे। तो उनके जो विचार थे उससे विद्वत गण पढ़कर, सुनकर जो उनके मन में बातें आई, उनसे जो प्रभावित हुए, वे सब स्वयं अनुभव करते हैं और एक बार भी सुन लेते थे तो बार बार सुनने को आते थे। ऐसे विद्वान वक्तागण हम लोगों के बीच पधारे हैं और पधार रहे हैं और भी आ रहे हैं, हमें सूचना मिली है। और जैसा कि मैंने कहा था कि भक्तों का भी बहुत मन है जो गुरुदेव जी से लंबे समय से जुड़े रहे, विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं। मैं उन सब से भी थोड़ा थोड़ा बोलने का निवेदन करूंगा। समय सीमा तो बहुत कम है, फिर भी थोड़े थोड़े विचार हम सभी वक्तागणों से सुनना चाहेंगे। हमारे ही इस प्रीतम नगर कॉलोनी के एक बहुत अच्छे कवि थे, सम्माननीय श्री कैलाश गौतम जी। हमारे आश्रम में अनेकों बार आए, उनकी कविता बहुत प्रसिद्ध। एक कितना है, 3/4 आन्हर, क्या है गौरव? 3/4। हाँ एक उनकी रचना है, क्या गजब की रचना है। कोई पढ़ना जाने तो भाव विभोर हो जाए, आनंद आ जाए। और यहाँ तो कई बार वो इस मंच पर आए हैं और कुर्सी वाली बात बार बार उसको कहते थे, कुर्सी वाला सुनाइए। एक गांव से भागा, गांव गया था, गांव से भागा। उनके कई ऐसी पंक्तियां हैं जो बेहद मन को भाती हैं। और उन्हीं के सुपुत्र, वो तो स्वर्गीय हो चुके, लेकिन उनके सुपुत्र श्लेष गौतम जी भी एक अच्छे कवि हैं। मैंने इनकी पुस्तक पढ़ी, अभी कुछ दिन पहले गौरव जी लाए थे, जो आपने संस्थान के लिए दिया। चांद सुलगता है, सोचिए
सब लोग कहते हैं चांद को शीतलता के लिए उपमा दी जाती, चांद शीतल, लेकिन आपने क्या लिखा, चांद सुलगता है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें माँ के विषय में, बेटी के विषय में, राजनीति के विषय में बहुत बढ़िया बढ़िया पंक्ति आपने लिखी है श्लेष गौतम जी। और हमारे ही कॉलोनी के हैं, बिल्कुल कबीर आश्रम, कबीर मंदिर के बाजू में ही आप रहते हैं, बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं और कवि भी हैं, इस बीच आए हुए हैं। आए श्लेष गौतम जी, इस अवसर पर अपने संक्षिप्त विचार गुरुदेव जी के संबंध में रखें। श्री शैलेश गौतम जी। आप सभी को प्रणाम। श्रद्धेय गुरु आदरणीय श्री अभिलाष दास जी, मैं शायद तब कक्षा 4 में रहा होऊंगा, करीब 25-26 वर्ष पहले, जब पहली बार आपसे मिलना हुआ था। अद्भुत स्नेह था उनका शुरू से ही। तब शायद मुझे उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी जब मैं आश्रम जाता था कॉलोनी के, लेकिन जब हम जैसे या कुछ और बच्चे रहते थे तो साहेब जी भी एकदम बच्चे हो जाते थे और हमसे हमारी ही भाषा में बात करते थे, जो हमें जो समझ में आ सकती थी चीज़ें बताते थे। एक चीज़ मैं सचमुच बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कुंभ तो शायद अभी फरवरी से लगेगा, लेकिन मैं आज देख रहा हूं प्रेम और समर्पण का यह जो कुंभ है, यह सचमुच वंदनीय है, बहुत अद्भुत कुंभ है। किसी के प्रति जो सम्मान हो सकता है, किसी के कार्यों के प्रति जो निष्ठा हो सकती है, मैं सचमुच प्रणाम करता हूं इस समर्पण के कुंभ को, जो देश भर के विभिन्न प्रदेशों से आप सब आए हैं इस श्रद्धांजलि सभा में। और कहीं भीतर से 2 पंक्तियां आप सबको ही देखकर फूटी कि ये कहने की बात नहीं, ये कहने की बात नहीं है पूरा विश्वास, आप हमेशा साथ हैं हे साहेब अभिलाष। आप में निश्चित तौर पर एक गुरु की, एक मार्गदर्शक की, एक पिता की छवि रही है। कहीं ना कहीं जब हमारे पिता गुजरे थे तो शायद जो मैंने महसूस किया था कुछ वैसा ही आपके न रहने पर भी महसूस हुआ। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा, सही बात है, बहुत ज्यादा मैं नहीं आ पाता था, लेकिन आपकी किताबें, आपके विचार, उनसे मैं कभी दूर नहीं रहा। पंक्तियां याद आती हैं कि ऐसे लोग कहां जाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, वो हमारे बीच ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने काम से पहचाने जाते हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, आप लोगों को तो तमाम न जाने कितने सत्संग में आप कितनी बड़ी बड़ी बातें आपको पता है, गूढ़ बातें पता है, पर मैं जहां तक मुझे समझ में आता है कि सच में स्थूल देह का तो एक निश्चित यात्रा स्थूल देह की हो सकती है, पर जैसा आदरणीय परम गुरु श्रद्धेय अभिलाष दास जी की बात है तो अपनी ही पंक्तियां याद आती है कि सूरज डूबा चांद छुपा तारे भी टूट गए, सूरज डूबा चांद छुपा तारे भी टूट गए, नेह का बंधन बना रहा पर देह के छूट गए। तो यही मुझे आज एहसास हो रहा है। आपकी अनेकानेक किताबें रही हैं और जो सबसे बड़ा काम मुझे लगा, मैं चूंकि कवि हूं, लेखक हूं, कबीर की शिक्षाओं को जन साधारण तक ले जाना, जन साधारण की भाषा में संवाद करना और हर एक आम और खास को उससे जोड़ देना, यह एक विलक्षण कार्य किया आदरणीय गुरु जी ने। उन शिक्षाओं को न सिर्फ प्रचारित प्रसारित किया, बल्कि सबसे बड़ा जो काम उन्होंने किया, देश भर के लोगों में उन्होंने संस्कारित किया। उन्होंने उनमें वो बीज डाला कि वह अच्छे बन सके, सही सोच सके, अच्छी दशा और दृष्टि रख सके। मैं सचमुच बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं, बहुत बहुत अंदर गहरे उनको इस तरह से न होने को जरूर महसूस करता हूं, लेकिन जो उन्होंने दिया है वह काल से परे है, वह सर्वकालिक है। आपके इन्हीं कामों को मैं प्रणाम करते हुए
और आप सबके इस स्नेह को, इस समर्पण को, इस आस्था को, इस विश्वास को प्रणाम करते हुए यही उम्मीद रखता हूं कि आगे भी आदरणीय गुरु जी की बातें, उनके विचार हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगी और हम लोगों के लिए जिंदगी भर एक लाइट हाउस का काम, एक प्रकाश स्तंभ का काम करेंगी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्लेष गौतम जी। आप सचमुच एक अच्छे कवि हैं और अच्छे वक्ता भी हैं और विभिन्न मंचों पर आप जाकर संचालन भी करते हैं और हम लोगों के लिए अच्छा ही है जो हमारे ही कॉलोनी के हैं। मैं हमारे बीच कहाँ गए सम्मानित श्री कमलापति पांडे जी, आप गुरुदेव जी से भले ही कुछ ही वर्षों से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा जुड़े गुरुदेव जी के एक ही बात को सुन करके आपने जो लिखने का काम किया है बहुत गजब का है। आपकी 3-4 पुस्तकें छप चुकी हैं कबीर साहब को के बीजक को लेकर, बहुत अद्भुत है। और आप ही बताएं, आप गुरुदेव जी से जुड़ कर के क्या पाए और आज आपको क्या अनुभव हो रहा है। आपसे निवेदन है कि बहुत थोड़े में, संक्षिप्त में आप अपने विचार रखें। पंडित जी 10 मिनट के अंदर आप अपने विचार रखें। परम वंदनीय संत समाज, उपस्थित भक्तगण और साधना अध्यात्म के अधूरेपन को पूरा करती हुई साध्वी ब्रह्मचारिणियां, भावुकता का क्षण है और भावुकता में आवाज फंस जाती है, क्योंकि आंसू आंख में तो बाद में आते हैं, गले में पहले आ जाते हैं। फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा भावुकता को रोकूं। हमारी गुरुदेव से पहली भेंट सन 2003 में हुई थी। केवल 9 साल बीते हैं। उस भेंट में मुझे वह मिला जो 16 साल की पढ़ाई करने के बाद भी मुझे नहीं मिला था और जो तब तक करीब 26 साल तक सरकारी सेवा में कलम घिसने के बावजूद भी नहीं मिला था। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले वाले सत्र में कहा गया कि वे सबके हो जाते थे। वास्तव में एक अद्भुत क्षमता थी उनके अंदर कि जिससे वो मुखातिब होते थे वह उन्हें अपना समझ लेता था और वास्तविकता यह थी कि वे भी उसे अपना ही समझने लगते थे। कहा जाता है कि जैसे तुलसी राम को वैसे राम तुलसी को। किसी ने कहा कि आप हमको कितना चाहते हो? उसने जवाब दिया, अपने मन से पूछ लो। जिस आत्मीयता से वह मुखातिब होते थे अपने सामने वाले से, वह आत्मीयता ऐसी होती थी कि सामने वाले को आत्मीय बना देती थी। और याद कीजिए सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, जो अपने को अपनी ही आत्मा में देख लेता है और जो दूसरे में भी अपनी ही आत्मा देख लेता है, उसके लिए कुछ बचा नहीं रहता। जब सभी आत्माएं उसके लिए समान हो जाती हैं तो उसके लिए कुछ जानने को बचा नहीं रहता। यह उपनिषद भी कहता है, यह वेद भी कहते हैं। मैंने औपचारिक दीक्षा नहीं ली, लेकिन जब जब मैं उनसे मिला तो कुछ लेके गया। जब जब मैंने उनसे दूरभाष पर बात की तो मुझे कुछ मिला और जो मुझे मिला उसका मैंने अनुभव भी किया और वह अनुभव मैं कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। और जो दीक्षा मैंने ली है उस दीक्षा का जो प्रभाव है वह हमको कभी रिटायर नहीं होने देगा। 16 साल की पढ़ाई ने तो हमें रिटायर कर दिया था, लेकिन वो पढ़ाई हमको रिटायर नहीं कर पाएगी। एक
सतगुरु कबीर साहब की वाणी है, 10 द्वारे का पिंजरा यामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज है और जाबे अचरज कौन। पिंजरा, इसमें 10 दरवाजे हैं और 10 दरवाजे खुले हैं। आप चाहकर भी 10 दरवाजों को बंद नहीं कर सकते, 10 दरवाजे खुले हैं। उसमें पवन जितना झीना सूक्ष्म पंछी बैठा हुआ। तो आश्चर्य यह है कि वह बैठा हुआ है, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि उड़ गया, वो तो जब चाहे तब उड़ जाए। जब 10 दरवाजे हैं और 10 खुले हुए हैं, एक आपने बंद कर लिया तो 9 खुले हुए हैं, तो चला ही जाएगा। लेकिन दूसरी साखी सतगुरु कबीर साहब की है, मुआ है मर जाहुगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहिदानी रहेगो बोल। बोल ही रह जाएगी। और बोल क्या है? बोल का मतलब बोल नहीं होता है। बोल में वह सारी चीजें आती हैं जो आपकी कथनी है, जो आपकी बदनी है, जो आपकी करनी है, वो सारी चीजें बोल में आती हैं। बोल का अर्थ खाली शब्द नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पानी पीना होता है तो हम कहते हैं हम नहीं बोले कुछ, लेकिन हमने यूं किया और आपने समझ लिया कि पानी है। हाथ हमने यूं किया, मुद्रा बनाई, मुद्रा भी बोल है, व्यवहार भी बोल है, जो हमारा कृत्य है वह भी बोल है। एक तरह से जैसे लिपि, जो अक्षर हम लिखते हैं वो भी लिपि है, जो चित्र हम बनाते हैं वो भी लिपि है, जो नाटक में हम मुद्रा धारण करते हैं वो भी लिपि है, जो एक्टिंग करते हैं वो भी लिपि है। तो इनको विस्तार से देखा जाए तो बोल का मतलब जो हमारे कृत्य है। तो हमारा सहिदानी, हमारा साथ देने वाला या किसी का भी साथ देने वाला हमारे कृत्य रह जाएंगे। बहुत बढ़िया ढंग से राज कपूर ने अपनी पिक्चर में गाने के रूप में इसको पिरोया है। गाना तो हम लोग बहुत गुनगुनाते हैं, लेकिन अर्थ पर विचार नहीं करते। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यह सतगुरु कबीर साहब की वाणी का रूपांतर है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही वाणी रख दी गई है। खैर, सैदानी क्या होता है? हमने काम किया, खाया पिया, मर गए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन कौन रोएगा? जिसको मेरे छोड़े गए में हिस्सा मिलना है, जिसको उत्तराधिकार मिलना है, या जिसको हम आशीर्वाद देते थे अब नहीं दे पाऊंगा, वो रोएगा। रिश्तेदार रोएंगे, अड़ोसी पड़ोसी तब रोएंगे जब हम अच्छे आदमी होंगे, गांव जवार तब रोएगा जब हम अच्छे आदमी होंगे। और साहेब के लिए आज पूरा देश उद्वेलित है। परिवार की बात नहीं है, रिश्तेदार की बात नहीं है, गांव जवार की बात नहीं है, जिले की बात नहीं है, प्रांत की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान यहां पर इकट्ठा है। यह साहब के सहदानी साहब ने जो किया है उसका प्रमाण है। साहब उसी तरह से कितने आयाम हैं साहब के, यह धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो हमारे बीच से वो गए हैं, इसलिए हम ज्यादा आयाम उनके नहीं जानते। लेकिन जब हम उनकी 150 पुस्तकें पढ़ेंगे या एक पुस्तक पढ़ेंगे तो एक पुस्तक में हमको कई आयाम दिखाई देंगे, दूसरी पढ़ेंगे तो उसमें और आयाम दिखाई देंगे। उसी तरह से जैसे सतगुरु कबीर साहब के कितने आयाम हैं आज तक कोई जान नहीं सका। जब संतई, ज्ञान और विद्या तीनों जब मिलके बोलने लगते हैं, एक हो जाते हैं बोल में, तब चमत्कार होता है। विद्वान चमत्कार नहीं कर सकता, केवल ज्ञान चमत्कार नहीं कर सकता क्योंकि बोलना पड़ेगा, और केवल संतई भी चमत्कार नहीं कर सकती,
जब तीनों मिल जाते हैं तब चमत्कार होता है। और उसमें कहीं अगर भक्ति मिल गई, कहीं प्रेम मिल गया, तो फिर वो ईश्वरीय हो जाता है, जिसको हम लोग ईश्वरीय कहते हैं। भक्ति, स्वामी शंकराचार्य जी ने भक्ति को परिभाषित किया, लेकिन भक्ति की परिभाषा देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि इसमें रुक्षता है। वहीं पर कबीर साहब ने भक्ति के बारे में जो कहा उसमें रुक्षता नहीं है, क्योंकि उनकी भक्ति प्रेम में सनी हुई है। भक्ति नारदी मगन शरीरा, मुख कस्तूरी मुहमही महमही, इस तरह के उनके वचन हैं जो भक्ति को प्रेम में सान देते हैं। और इसी नाते उनकी भक्ति एक विशेष स्थिति में खड़ी हो जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग इसमें बैठे हैं जिन्होंने सुना होगा, हो सकता है कुछ कहने वाले भी हों कुछ पढ़े लोग भी होंगे। एक शब्द भी राधा का नहीं है। राधा नाम पूरे श्रीमद् भागवत पुराण में नहीं है। एक जगह केवल राधा शब्द आया है, वो राधने के अर्थ में आया है। भक्ति क्या है? भक्ति राधना है। दो परस्पर विरोधी चीजों को मिला करके उसको सान के एकाकार कर दो, वही भक्ति है। मिट्टी पानी मिला के सान दिया, जो मिट्टी बनी घड़ा बनाने के लिए, वो भक्ति है। आटा पानी मिला के सान दिया, रांध दिया, शब्द है रांध दिया, रांध देना और रींध देना। ये हमारे यहां पूर्व में शब्द है रींधना और रांधना, वही राधा है, वही भक्ति है। उसी भक्ति के लिए जिसका बड़ा गुणगान होता है, सदगुरु कबीर को कहने में कोई संकोच नहीं हुआ, भक्ति पड़ी बिललात है वृंदावन की खोर। जिस श्रीमद् भागवत पुराण में वृंदावन की भक्ति की इतनी प्रशंसा की गई, उस वृंदावनी भक्ति को कबीर साहब कहते हैं पड़ी बिललाती है, बिलला रही है। साहेब की जो पहला निर्देश मेरे लिए था, निर्देश उपदेश जो भी कह लें, वह था पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। जब मैं चलने लगा तो मैंने उनसे कहा कि साहब हमारे लिए कोई निर्देश। उन्होंने कहा पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, यही मेरा निर्देश है। बाद में मुझे पता चला कि कुरान शरीफ की पहली आयत का पहला शब्द है जिसका अर्थ होता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो मैं और कुछ नहीं कह पा रहा हूं, केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब वे जो हमारे लिए छोड़ गए हैं वह हमारी धरोहर हैं, और उसका प्रयोग हमें खुल के करना चाहिए। याद कीजिए, अभी जीवनी में आपने लिखा देखा होगा, 25 साल की अवस्था में उन्होंने बैराग संजीवनी लिख दी थी। तो हमारे जो युवा संत हैं, युवा विद्वान हैं, युवा भक्त हैं, उनको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। पद चिन्हों पर चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने पद चिन्ह बनाना आसान होता है। अगर अपने पद चिन्ह आप बनाएंगे तो गुरुदेव जहां भी होंगे प्रसन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की। अभी सम्माननीय श्री कमलापति पांडे जी आप बस्ती से आए हुए हैं और गुरुदेव जी से काफ़ी अच्छा संबंध आपका रहा। आपने अनुभव और विचार रखे और अभी तो टाइम तो है ना, आपके पास टाइम, अभी टाइम तो जल्दी नहीं है ना, टाइम है। हाँ ठीक है। मैं आप लोगों के विचार थोड़ा बाद में सुनना चाहता हूँ। इस बीच कुछ भक्त लोग हैं जो उनसे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों से भी कुछ, बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट 3 मिनट 7 मिनट यही टाइम से आप सब आएँ। मैं आप लोगों को
आमंत्रित कर रहा हूँ। और इस क्रम में बोलो श्री सतगुरुदेव की, श्री अभिलाष साहेब जी की। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर बैठे हैं और पूर्व में प्रातःकालीन कार्यक्रम में भी सारी बात आप सब सुन चुके हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि श्री अभिलाष साहेब जी जो व्यवहारिक पक्ष और पारिवारिक पक्ष के लिए जो छाप छोड़े हैं हम सब के लिए, वो इतना ज़्यादा स्मरणीय है। और उसका परिणाम यह है कि आप सब यहाँ पधारे हैं। आपके प्रति सबका प्रेम, आपके प्रति सबका विश्वास, आपने जो जन समुदाय को दिया है वो अमृतवाणी, वो व्यवहारिक पक्ष, वो परिवार में रहने और गहने का सिद्धांत, वो अजर अमर ऐसा बना दिए हैं। उसका परिणाम आज इस पंडाल में इस पूरे भारत देश से पधारे सभी श्रद्धालुओं, आप लोग के माध्यम से साहेब जी की कृपा से आप सब आए हैं। और उसी का परिणाम है कि हम सब यहाँ पर साहेब जी के विचार से और साहेब जी के रहनी गहनी सभी से आज हम सब अवगत हुए हैं। अगर कोई अपने जीवन में आपके विचार को थोड़ा सा भी उतार के चलें तो ऐसा लगेगा कि हम अपने जीवन में सार्थक और सही दिशा में जा रहे हैं, ऐसा महसूस हम सब करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि साहेब जी के अनेक विचार पुस्तक के माध्यम से आप सब पढ़े हैं और देखने सुनने को मिलेगा। उसी के विचार से हम अपने जीवन को कृतार्थ करें, इसी में हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के बाद मैं अपने विचार को समाप्त करता हूँ। साहेबंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय श्री द्वारका प्रसाद जी, आप छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और अब गुजरात बड़ौदा से हम लोगों के बीच आए हैं सम्माननीय श्री लखी एन परियानी। आप जब गुरुदेव जी के इस सूचना को सुने देहावसान के, तो आप उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे। आपके एक पुत्र ऑस्ट्रेलिया में और एक पुत्र चीन में रहते हैं, तो फ़ोन से तो बात ही नहीं कर पा रहे थे और दिसंबर में वहाँ से लौटने की बात ही चीन होकर के। लेकिन आप इस अवसर पर सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए सीधे इस कार्यक्रम में आए हैं। आप इस बीच हम लोगों के हैं, आप आएँ। श्री लखी एन परियानी जी, आप गुरुदेव जी के भक्त हैं और लंबे समय से जुड़े हुए हैं और गुरुदेव जी की कई पुस्तकों का आपने अनुवाद किया है इंग्लिश में। आप आएँ। अच्छा, हाँ, बहुत ठीक, जितना इच्छा हो बोलें आप। कई पुस्तकें आप द्वारा अनुदित है। वो आप इतने भावना में भाव विभोर हैं कि बोलना कठिन हो रहा है आपके लिए। वहाँ भी फ़ोन से मेरे से बात भी नहीं कर सकते थे। हाँ, आप ही आइए, आप बहुत लंबे समय से रामलाल गुप्ता जी आइए, बमनान से आप आए हुए हैं। परियानी जी, कई पुस्तकें आप गुरुदेव जी की इंग्लिश में हैं और जो मैं खैर बता नहीं पा रहा हूँ। आप इधर आइए, इधर आप थोड़ा बोलिए। बहुत ही लंबे समय से, एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना लंगोटिया यार, वैसे ही है, गुरुदेव जी से जुड़े रहते थे बचपने से। जब से गुरुदेव जी साधना मार्ग में आए तब से आपके यहाँ जाकर रहना, आप सेवा करते थे। कभी भी एक घर रूप में साहब समझते थे। आप इस अवसर पर आए हुए, आप बोले। रामलाल गुप्ता जी, बपनान बस्ती से। पूजनीय संत समाज, सौभाग्यशाली बंधुओं, माताओं, बहनों, हमसे साहेब जी से करीब करीब 60 वर्षों से संपर्क है और बचपन से ही हम एक बार जब बढ़ारा गए भंडारे में, तो साहेब जी को देखे तो देखते ही मालूम हुआ कि श्री अभिलाष साहेब जी हैं। और भोजन करने के बाद हमारे आसन पर आए, बैठे और कहे कि आप लोग कहाँ रहते हैं? हम कहा साहब जी हम बमनान रहते हैं। फिर समाचार हुई, उस समाचार में और सब बातें होते हुए भी वो ग्रंथ बनाए, तो ग्रंथ उनका था मस्किनमा श्री साहेबदीन जी के यहाँ, बुकसेलर के यहाँ।
जो कि अच्छे सूरत में नहीं रहती रही, तो कहे कि हमारे पुस्तक को आप रखिए और उसका देखभाल कीजिए आप। तो हम कहा ठीक है। तो पुस्तक हमारे यहाँ स्टॉक रखे, तो हम बीपी द्वारा दूर दूर तक हिंदुस्तान में भेजते रहे। यहाँ तक कि फिजी द्वीप तक भी मैंने तारा प्रेस तक भेजा है। और वहाँ से पॉन्ड्स आया था जो कि डाकखाने में भुनाया गया। हमारे यहाँ 4-5 हज़ार पुस्तकें रहती रही। वहाँ से साहब जी बंडल द्वारा गोरखपुर या बिहार की तरफ भी ले आते रहे। जो हो सका हमसे काफ़ी दिनों तक मैंने पुस्तक की सेवा की। बाद में इलाहाबाद जब कार्य सुचारू रूप से होने लगा तो वहाँ स्टॉक हम भेज दिए सब, लेकिन काफ़ी दिनों तक मैंने सेवा की। और साहिब जी से हमारा अभिन्न प्रेम था। और साहिब जी काफ़ी मानते थे। हमारा घर जो है हार्ट स्टेशन था। कहीं इधर उधर से आते तो हमारे भवनान रहते। 2-1 दिन प्रवचन होता और फिर बड़ारा पैदल जाते थे। उनका अकत मेहनत था और हमारे प्रति बहुत श्रद्धा भी थी। एक बार हरिद्वार गए हम उनके साथ में, तो वहाँ हम 11 दिन रहे। अच्छा। श्री साहिब जी की प्रशंसा हम जितना करूं उतना कम है। इन्हीं शब्दों के साथ साहब को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।